उनका अपना स्वरूप मांगा। आपन रूप देह प्रभु मोही। भगवान की कृपा तो देखो, नारद जी एक हैं और इस सबको अलग अलग दिखाई देते हैं। जब स्वयंवर सभा में जाते हैं देवर्षि नारद, तो नारद जान सवहि से नावा, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहां सबको देवर्षि नारद अपने नारद के स्वरूप में मिलते हैं, देवर्षि के रूप में मिलते हैं, एक संत के रूप में उनका दर्शन होता है। विश्वमोहिनी ने देखा, विश्वमोहिनी को नारद कैसे दिखाई दिए? बोले मरकट बदन, नारद जी वही है। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। बंदर का मुख है और पूरा का पूरा शरीर इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि विश्वमोहिनी ने उधर देखना ही बंद कर दिया। रहे तहां द्वैरुद्र गण। अब वहीं पर उसी प्रसंग में शंकर जी के दो गण भी हैं। जे जानहि सब भेव, जो पूरा भेद जानते हैं आदि से लेकर के अंत तक, कि कैसे कैसे देवर्षि नारद ने भगवान से रूप मांगा भगवान का, और भगवान ने उन्हें अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया और ये विवाह करने आए हैं यहाँ पर। स्वाभाविक है कि जिसे ये पूरा घटनाक्रम मालूम है, उसे नारद जी के बारे में सब कुछ मालूम है। वो हंसते हैं, हंसने का प्रसंग ही है। अगर किसी को सब कुछ मालूम है, कई कारण हैं हंसने के, कितने बड़े भक्त हैं और कैसी विचित्र स्थिति में फंस गए हैं। विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते हैं। अब चूंकि शंकर जी के गण हैं, और शंकर जी के गण हैं तो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं वो, जो इन्हें नहीं चाहिए था वो इच्छा इनके मन में हो गई। सारे प्रसंग को जान करके उनके मुखमंडल पर हंसी आ गई। उन्होंने शंकर जी नारद जी को देखा और देख करके हंसने लगे। अब जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मोहितज आना ही बरई न भोरे, भूल करके भी विश्व मोहिनी मुझे छोड़ करके और किसी का वर्णन नहीं कर सकती। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। नारद जी को ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी तरफ इसकी नजर नहीं गई,
देखा होता तो विश्वमोहिनी मुझे छोड़ करके दूसरी तरफ देखना ही बंद कर देती और सीधी मेरे पास आती। ऐसी स्थिति देख करके शंकर जी के गणों को हंसी आई, और बाद में आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ कि देवर्षि नारद उन्हें शाप देते, और वो भी छोटा मोटा नहीं, जाय निशाचर होहु तुम कपटी पापी दो, हंस हमें सो लेहु फल बहुरे हंसे मुनि को। मेरे ऊपर हंसे सो हंसे। अब किसी ऋषि के ऊपर इस तरह से हंसना नहीं, और जाओ तुम राक्षस हो जाओ। थोड़े समय बाद शंकर जी के दोनों गण नारद जी के पास गए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी बात बताई। महाराज, ऐसी ऐसी बात है कि आप हमें क्षमा नहीं कर सकते। यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि क्रोध सबको होता है। इस चक्कर में कभी मत रहिएगा कि संसारी लोगों को ही क्रोध होता है और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता। क्रोध सबको आता है, लेकिन संत के क्रोध में और असंत के क्रोध में एक बेसिक अंतर होता है। संत का क्रोध पत्थर की लकीर होता है, नहीं, असंत का क्रोध पत्थर की लकीर होता है, और संत का क्रोध पानी की लकीर होता है। आप पानी में लकीर खींचिए, कितनी देर रहेगी? इधर खींचा उधर मिट गया। और पत्थर में लकीर खींची जाए तो वो स्थायी हो गई। क्रोध दोनों को आता है, संत को भी आता है और असंत को भी आता है। लेकिन संत का क्रोध लोक कल्याण के लिए होता है, सकारात्मक होता है। अगर संत ने आपके ऊपर क्रोध कर दिया तो ये पक्का है, अगर वो सच्चा संत है, कि फिर हमारा कल्याण होना ही है। मैं आपको अपने अनुभव की एक बात बताऊं। जिस समय मैं शंकराचार्य जी महाराज के पास था तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि महाराज जी किसी खास बात पर क्रोधित हो जाते थे, अपने सेवकों पर क्रोधित हो जाते थे। शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी ये सब कर क्या रहे हैं, इन्हें क्रोध क्यों आता है, इन्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद ही मुझे ये ज्ञात हो गया कि महाराज जी जिस जिस पर क्रोध करते हैं उस पर इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि एक बार तो बाद में मैंने उनसे निवेदन किया, महाराज आप मेरे ऊपर कब क्रोध करोगे? क्योंकि जिस पर क्रोध करते थे उसी को ज्यादा समय नहीं बीतता था अपने पास बुलाते थे, फिर उससे बात करते थे, उसकी जो इच्छा होती थी वो पूरी करते थे, कुछ और भी करते थे। माने इसके बाद उनकी करुणा जो शुरू होती थी उसका कोई अंत नहीं होता था। तुम ऐसे ऐसे कह रहे थे किसी का ऑपरेशन कराना है, तुम्हें कितने पैसे की आवश्यकता है? बोला महाराज वो तो 15 दिन पहले की बात थी, वो ऑपरेशन हो गया तो खर्च तो हुआ होगा, घर भेज दो, कितने पैसे दे दो? ये 15 दिन तक इस बात की याद नहीं थी। अब जब 15 दिन बीत गए, व्यक्ति का ऑपरेशन भी हो गया, खर्चा भी हो गया, महाराज जी कह रहे कितने रुपए खर्च हुए उसमें? मुझे लगा बस संत में और असंत में यही अंतर होता है। नारद जी ने श्राप दिया, और श्राप देने के बाद जब भगवान शंकर के गणों ने क्षमा याचना किया तो अब नारद जी क्या करते हैं?
अब उस अपने द्वारा दिए गए शाप को वे वरदान बनाते। राक्षस तो तुम्हें होना पड़ेगा, ठीक है महाराज हो जाएंगे। अब ऐसे राक्षस बनोगे कि वैभव विपुल तेज बल हो, संसार का सारा वैभव आपके पास होगा। बोले महाराज कितना? बोले जो देवराज इंद्र के पास नहीं है वो सब का सब वैभव आपके पास होगा। आप जानते हैं रावण और कुंभकर्ण के पास कितना वैभव है? इतना मुझ नहीं अभी और। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, कितना बल होगा? बोले अपनी भुजाओं के बल से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे। केवल श्लोक पर विजय प्राप्त नहीं कर लोगे, परलोक पर स्वर्ग पर भी तुम्हारा अधिकार होगा, स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। आप देखते हैं रावण आवत सुन्यु सकोहा, रावण को क्रोध आता है और जब देवताओं को पता चलता है तो देवन तके मेरु गिरि खोहा, पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, दे देवतन गार पचारी, पूरा का पूरा स्वर्गलोक खाली हो जाता है। अब उसकी लंका स्वर्गलोक से भी अच्छी है तो वहां रहने की क्या आवश्यकता है? इतने पर भी नारद जी संतुष्ट नहीं होते। आगे कहते हैं कि जिस समय भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धैर्य विष्णु मनुजतन तहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। भगवान को छोड़ के और तुम किसी से मरोगे ही नहीं, भगवान के हाथों मारे जाओगे। महाराज इसके बाद क्या होगा? बोले वही हो मुकुति न पुन संसारा, इसके बाद तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। माने जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक इस संसार के सारे भोग तुम्हारे पास रहेंगे। केवल इस संसार के भोग नहीं रहेंगे, स्वर्ग के भोग भी तुम्हारे हाथ में रहेंगे। और जब इस संसार को छोड़ोगे तब क्या होगा? तब मोक्ष हो जाएगा। ये शाप है कि वरदान है? इसलिए एक बात बिल्कुल पक्की है कि जो गुण भगवान में है वही गुण भगवान के भक्त में होते हैं, आ जाते हैं। सिद्धांत है जो जिसका चिंतन करता है वो वैसा हो जाता है। जो विषयी जनों का चिंतन करता है, जो संसारी जनों का चिंतन करता है, जो संसारियों के बीच में रहता है वो संसारी हो जाता है। और जो भगवान का चिंतन करता है वो बिल्कुल भगवान के जैसा हो जाता है। भगवान का भी तो यही गुण है। मारीच कहता है भगवान जब किसी को वरदान देते हैं तब तो वरदान देते ही हैं, लेकिन अगर किसी पर क्रोध कर दिए तो बोले निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवश्य ही बस करी, निर्वाण दायक क्रोध जाकर। भगवान जब क्रोध करते हैं तो मोक्ष देते हैं। और मारीच तो
आत्मग्लानि से दबा हुआ है, बेचारा सोचता है कैसा दुर्भाग्य है मेरा इस जीवन में, मैं प्रभु के पास जा तो रहा हूं, उनके कोप का भाजन बनूंगा, तो भी मेरे जैसा संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि मनुष्य को मोक्ष तब मिलता है, वेद का एक छोटा सा वाक्य है, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, न ज्ञान होता है न मोक्ष होता है। और वही ज्ञान या उस ज्ञान का जो फल है, वही फल व्यक्ति को तब मिल जाता है जब उसका किसी भक्त से संबंध हो जाता है। आप जरा कल्पना करो कि जब भक्त का अपराध होता है तब तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, और अगर भक्त के चरणों की धूल मिले, भक्त के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए, भक्त का सानिध्य मिल जाए, तो क्या होगा? रामचरितमानस इस बात का साक्षी है कि जो लोग भगवान राघवेंद्र सरकार से मिले, उनके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आया। अरे भाई, दो लोगों को देख लीजिए, आप विभीषण को देख लीजिए और सुग्रीव को देख लीजिए। ये दोनों क्या हैं? दोनों भगवान के मित्र हैं। मित्र होने के बाद भी क्या इनका जीवन बदल गया? नहीं बदला। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जेहि अघ बध्यो व्याध जिमि बाली। जो अपराध बाली ने किया था, जेहि अघ बध्यो व्याध जिमि बाली, अब फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। जो अपराध बाली ने किया था, वही अपराध बाद में सुग्रीव करता है। और सोई करतूत, गोस्वामी जी थोड़ा सा अंदर से खींचे, वो चाहते तो इस पंक्ति को अन्यथा रूप में भी लिख सकते थे। कितना बढ़िया शब्द लिखा, एक शब्द में सब कुछ कह दिया। आप जब किसी से नाराज होते हैं, किसी कर्म पर नाराज होते हैं, तो यही तो कहते हैं, तुम्हारे सपूत ने ये करतूत किया है। करतूत शब्द का सीधा सीधा अर्थ तो होता है कर्म किया है, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है कि इतना गंदा काम किया है जो करना नहीं चाहिए। सोई करतूत विभीषण केरी, और सपनी हूं सो न राम ही हेरी। राम जी ने दो मित्र बनाए और दोनों मित्रों का जीवन नहीं बदला। वो बात अलग है कि अब जब अपनी पार्टी में आ ही गए हैं तो कितना भी अपराध करें, अब अपने हैं अपने हैं तो अपनों के, हाँ, सपनी सोन राम ही हेरी। जो उनके पास पहुंच जाता है, वे भक्त का दोष नहीं देखते, फिर उस व्यक्ति का दोष नहीं देखते, क्योंकि वो उनका हो जाता है, अब शरण में आ गया। रामचरितमानस में एक पात्र ऐसा है जो कहता है कि दुर्वासा मोहि दीन्ही सापा। वो भगवान से सीधे सीधे कहता है कि महाराज, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था क्योंकि मुझसे अपराध हो गया था।
दुर्वासा मोहि दीनी सापा। मैंने उनसे क्षमा याचना कर ली। तो क्षमा याचने के बाद जिस दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, उसी ने कहा कि ठीक है, मैंने जो कहा वो तो बनना ही पड़ेगा तुम्हें, लेकिन भगवान का दर्शन होगा तेरे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। ये वे अपराधी हैं जिनसे गलती नहीं हुई, अपराध हुआ है। देखो, गलती की क्षमा होती है, अपराध के लिए क्षमा नहीं होती। तो गलती क्या है और अपराध क्या है, दोनों में क्या अंतर है? जो अनजान में हो जाए, धोखे से हो जाए, वो गलती कहलाती है। और जो जानबूझ करके किया जाए, वो गलती नहीं होती, अपराध होता है। भारतवर्ष के न्यायालय में भी अगर यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, हो गया, बंदूक को साफ कर रहा था और देख नहीं पाया, उसमें कारतूस पड़ा हुआ था पहले से, इसने घोड़ा चढ़ाया और चला दिया, सामने वाला व्यक्ति मर गया। ये सिद्ध हो जाए, जज साफ छोड़ देगा। ये सिद्ध हो जाए कि जिसके हाथ पे बंदूक चली है वो तो पागल है, उसका इरादा ही नहीं था किसी को मारने का, उसके हाथ में बंदूक आ गई, लेकिन ये तो बहुत दिनों से पागल है, एक दिन की भी सजा नहीं होगी। और अगर ये सिद्ध हो जाए, नहीं, प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया है। इस गंधर्व ने क्या किया था? यही तो किया था, दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। कहता है कि महाराज, प्रभुपद पेख मिटा सो पापा, उसका फल ये हुआ कि मुझे आपका दर्शन हुआ। मैं 1000 जन्म लेता और चाहे जितनी तपस्या करता, क्योंकि मेरा मार्ग ही भटक गया था, आप तो नहीं मिलने वाले थे। एक प्रसंग और देखिए, गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या को श्राप दिया, जा पत्थर की हो जा। अहिल्या पत्थर की हो गई। उसने प्रार्थना किया, मेरा कोई अपराध नहीं है, उससे धोखा हो गया। गौतम ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, त्रेता में भगवान आएंगे और भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या तो प्रसन्न हो गई, बोले महाराज, आपको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये तो आप जानो, लेकिन मुझे भगवान के मिलने की गारंटी है। और जब भगवान मिले, देखो, अगर अहिल्या शापित न होती तो हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि उसे भगवान का दर्शन हो सकता था। भगवान के चरणों की धूल नहीं मिलती। अरे, भगवान कहते आप ऋषि पत्नी हो, मैं आपके चरणों की धूल लूं, ये तो समझ में आता है, आप कैसी बात करते हैं? मांगने पर भी भगवान के चरणों की धूल नहीं मिलती। और गौतम ऋषि का शाप मिला। उसका परिणाम क्या हुआ?
स्वयं अहल्या अपने श्रीमुख से कह रही है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। आपने ऐसा कहीं देखा है किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, कि कोई पात्र ऐसा कहे कि जो ऋषि ने श्राप दिया है वो बड़ी कृपा किया मेरे ऊपर? हम मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। गोस्वामी जी के शब्दावली तो देखो, अहल्या ये नहीं कह रही कि महाराज उनकी बड़ी कृपा थी, ये उनका परम अनुग्रह था। मेरे प्रति क्रोध में उन्होंने शाप नहीं दिया, मेरे ऊपर कृपा करके, करुणा करके शाप दिया। देखो, कोई जब व्यक्ति पर अनुग्रह करता है, कृपा करता है, तो उसे इस संसार के भोग मिलते हैं और स्वर्ग के भोग मिलते हैं। भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, और भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए तो भगवान के चरणों की धूल नहीं मिलती। इसीलिए अहल्या कहती है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। अहल्या ने पूछ दिया राम जी से, महाराज शंकर जी को जब आपका दर्शन होता है, जब जब आपका दर्शन होता है, उनकी बहुत बड़ी तपस्या होती है, वो हजारों वर्ष तक समाधि की अवस्था में रहते हैं, तब आप उनके सामने जाकर प्रकट होते हो। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, क्योंकि यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। महाराज अब एक ही प्रार्थना है, आप मिल गए हो और आपके चरण मिल गए हैं, तो बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरयाना। राम जी ने कहा, अहल्या जो मन हो सो मेरे से मांग ले। अहल्या ने क्या मांगा? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। महाराज अब आपके चरण मिल गए हैं, तो आपके चरण कमलों का जो पराग है, आपकी जो चरण रज है, इस रज को कभी मेरा मन छोड़े नहीं, सदैव यही बना रहे। राम जी ने कहा ठीक, और बोलो आपको क्या चाहिए, आपका मोक्ष कर दूं, आपको भक्ति दे दूं? अहल्या कहती है नहीं महाराज, अब कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ तो चाहिए आपको। बोले अब आपसे एक वरदान और मांगूंगा। और अहल्या ने जो मांगा, वो गौतम ऋषि के प्रति अहल्या का अतिशय अनुराग और अतिशय कृतज्ञता प्रकट करती। वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि महाराज अब मेरे को वैकुंठ में रहना आपके साथ में। अहल्या ने नहीं कहा, महाराज ना मैं वैकुंठ जाना चाहती हूं,
ना मैं मोक्ष चाहती हूं, अब तो ऐसी कृपा करो जहां कहीं भी मेरे पति हुए मुझे उन्हीं के पास भेज दो। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गई पतिलोक आनंद भरी, जिस लोक में उसके पति रहते थे वहीं गई वो। क्यों? उसने कहा कि जिन ऋषि के श्राप देने से मुझे भगवान मिल गए, अगर कभी मुझे उनकी कृपा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा और वो मेरे से प्रेम करेंगे, इसके अलावा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह अहिल्या की कृतज्ञता है भगवान के प्रति, और भगवान से भी अधिक उसकी कृतज्ञता है अपने पति महर्षि गौतम के प्रति, क्योंकि वे सच्चे संत हैं। आप जरा विचार करो कि संत जब श्राप देता है तो भगवान मिलते हैं, संत जब श्राप देता है तो मोक्ष मिलता है, संत जब श्राप देता है तो भगवान के चरणों की धूल मिलती है। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि भगवान संतों के प्रति कृतज्ञ होते हैं। इन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, जो वस्तु भगवान स्वयं नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, देते भी नहीं है। अगर संत ने कह दिया तो भगवान फिर देते ही। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि ध्रुव ने पूछा देवर्षि नारद से, महाराज मेरे को भगवान कितने समय में मिलेंगे? नारद जी के मुख से निकल गया, तुम्हें ठीक 6 महीने में भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब सीमा बन गई। यूं तो कुछ तय नहीं था कि ध्रुव को कब भगवान का दर्शन होता, लेकिन चूंकि देवर्षि नारद ने कहा है तो भगवान ने कहा अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। और देवताओं ने कहा, जब देवताओं की सांस अवरुद्ध हो गई, प्राणायाम के द्वारा ध्रुव ने अपनी सांस को चढ़ाया और सारे संसार की सांस अवरुद्ध हो गई, तो देवताओं भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि महाराज अब तो उसे दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा ना ना, मैं दर्शन दूंगा नहीं। अब मैं दर्शन करने जाऊंगा। सो भगवान स्वयं ध्रुव के पास पहुंच गए, और जब भगवान पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि ध्रुव जो मन हो सो मेरे से मांगे। ध्रुव की बुद्धि में तो पहले से ही घुसा हुआ था, वही उन्होंने मान लिया। बाद में पछताए, मेरे को भगवान मिले, मैं चाहता तो भगवान से भगवान को मांग लेता, नहीं मांग पाए। सो भैया भगवान के पीछे पड़ो ना पड़ो, एक निवेदन करूंगा मैं सबसे, कभी किसी का अहित न होने पाए, किसी संत का कभी उपहास न होने पावे। और संत से मेरा मतलब किसी वेशधारी संत से नहीं है, क्योंकि हर हृदय में भगवान बैठा हुआ है।